Morning students, welcome to RDS group of school. This is your Hindi video. This video is for class 6th. ये वीडियो आपकी बुक बसंत भाग 1 के 6th चैप्टर पार नज़र के का है। हम लोगों ने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, इसी को आगे देके कंटिन्यू करते हैं। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट ख़त्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा कि आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है, यानी टिका नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब देखिए क्या हुआ। छोटू के पापा जब अगले दिन काम पर गए तो जो कंट्रोल रूम था जिसमें छोटू घुसने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे थोड़ा वातावरण वहाँ का चेंज लगा। उसका कारण था कि जो वहाँ का स्टाफ शिफ्ट लगती है कि आधे दिन आप करेंगे, आधे दिन और दूसरे लोग करेंगे। तो जो उस समय के शिफ्ट के लोग थे, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने छोटू के पापा को बताया कि कोई कंप्यूटर पे कोई डॉट जैसा दिख रहा है, एक बिंदु दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो तारा नहीं है, क्योंकि तारा होता तो अपनी जगह पर टिका रहता। वो कुछ घंटों में अपनी जगह से हिला है और कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी धरती की तरफ आ रही है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। अब उन्होंने सोचा कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगा छोटू के पापा को। तो दूसरे जो लोग थे उन्होंने कहा लग तो हमें भी रहा है, पर आप इस पर ध्यान रखिएगा। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीव का अस्तित्व होगा? यानी ऐसा वो कह रहे हैं कि ये सचमुच कोई अंतरिक्ष यान है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। सौरमंडल यानी जो हमारे में सौरमंडल में जो कई ग्रह हैं, तो उसमें धरती पे ही जीवन है, ये सबको पता है। वो कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा और भी ग्रह है जिसमें जीवन है, यानी धरती पर तो जीवन है, इसके अलावा भी कोई ग्रह है? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इन नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो ये संभव हो सकेगा। देखें, अब छोटू के पापा सोच में डूब गए कि यह क्या कहते, अगर किसी ग्रह से ये अंतरिक्ष यान आ रहा है तो इसका मतलब वो ग्रह पे बहुत तरक्की हो चुकी, बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका है। वो कह रहे हैं कि हमारे भी पूर्वजों ने अंतरिक्ष यान और उपग्रहों का प्रयोग किया है। सैटेलाइट उपग्रह होते हैं, मगर अब हमारे लिए असंभव है, क्योंकि अब हमारे पास उतनी ऊर्जा नहीं है। अब हमारे लिए ये संभव नहीं है। वो आगे कह रहे हैं कि अगर ये जो आ रहा है अंतरिक्ष यान, जो नया मेहमान है, उसको उन्होंने बोला है कि वो अगर इधर आए तो हम लोग उसे पास से देख सकते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, यानी वो जो अंतरिक्ष यान था उससे एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और वो लंबा होता चला जा रहा था। तो छोटू के पापा ने उसको अवलोकन का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक देखना। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए?
इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? देखिए, जो उनकी वो कॉलोनी थी उसकी एक मीटिंग बुलाई गई। उसमें अध्यक्ष जो थे उन्होंने कहा कि हमको इसके बारे में पता करना चाहिए। इसमें से जो एक अंतरिक्ष यान है हमारे चारों तरफ चक्कर काट रहा है और कंप्यूटर से ये वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर से ये पता चल रहा है कि जो ये अंतरिक्ष यान है कि पास ही की ग्रह से कहीं आया है। तो वो कह रहे हैं इसके लिए हमें कोई एक योजना बनानी चाहिए। वहाँ पे जो लोग थे उनको नंबर बटे हुए थे, तो वो कहते हैं नंबर 1 से पूछते हैं आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या ख्याल है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। किस पर थी कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी? नंबर 1 पर। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए ही बोलना आरंभ किया, इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार का ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। देखिए, कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर थी? नंबर 1 पर। उसने कुछ बोला कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हमारे अंदर इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम इन अंतरिक्ष यानों को ख़त्म कर सकते हैं जलाकर, लेकिन उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें कुछ पता नहीं चलेगा और ऐसा कोई यंत्र हमारे पास है नहीं कि हम ये इनको मजबूर कर दें कि ये ज़मीन पर उतरें। और अगर ये ज़मीन पर आ जाए, मुझे ये लगता है कि इसमें अंतरिक्ष यानों में कोई केवल यंत्र हैं, इनमें कोई जीव या जंतु कोई नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रहों के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अब वो कह रहे हैं, नंबर 2 कौन थे? वैज्ञानिक। वो नंबर 1 की बात वो कह रहे हैं सही है। हालांकि वो कह रहे हैं यंत्र बेकार कर देने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर हमने इन्हें बेकार कर दिया तो दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। क्यों भाई? दूसरे ग्रह का यंत्र अगर किसी ने बेकार कर दिया तो उनको ये तो लगेगा कि किसी ने बेकार किया है, तो वो उनके बारे में जान जाएंगे। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को वह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिसका वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ इनको देखना चाहिए, हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं हो सकता है इससे भी बड़े, इससे भी सक्षम, इससे भी ज़्यादा वाले अंतरिक्ष यान भेज दें, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा प्रबंध रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को जो ये आए हैं इनको ये गलतफहमी रहे कि ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिसका ये लाभ उठा सकें। आगे देखिए, नंबर 3 देखिए, नंबर 1 के थे, उनके ऊपर कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए। वहाँ के अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है।
उस पर बराबर हमारा ध्यान है। अब देखिए तुरंत अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वो ज़मीन पर उतर चुका है और छोटू के पापा उसको अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 को दिखाने के लिए ले गए और इसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया, ये देखिए, जिस पर कई बटन थे, ये देखिए बना हुआ है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था, यानी निकाल लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ सब अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। अब देखिए, छोटू जो वहाँ बैठा था उसका ध्यान इन सब चीज़ों में नहीं था कि अंतरिक्ष यान उतर रहा है। वो ध्यान उसका कंसोल पैनल पे था और उसने लाल लाल बटन लगे थे और उसने उसे दबा दिया। उसके बाद उसके पापा ने उसको एक थप्पड़ भी मारा, मगर उसके और लाल बटन को यथास्थिति में कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो यांत्रिक हाथ की हरकत थी रुक गई और यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा एक तकनीशियन के बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक यान को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं, यानी उसको ठीक करने के। इनको कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक हैं। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि यानी जीवों का अस्तित्व है या नहीं है। यह प्रश्न आज एक रहस्य है। Now your chapter is completed. Have a good day.